हनुमानगढ़ में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई। बैरिकेडिंग गिरा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। शंभू बॉर्डर पर बड़ा बवाल, प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ कर रही हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन के बीच ड्रिल किए जा रहे बॉर्डर, आपको बता दें, लगाए जा रहे हैं बिजली के खंभे। अंधेरे में हिंसा या झड़प से बचने की तैयारी। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पहुंचे निहंग हाथों में फावड़े, गणासे और हथियार के साथ दिखाई दिए। सभी टोल प्लाजा पर आंदोलनकारियों ने खत्म किया प्रदर्शन। दोपहर 3 बजे तक टोल को फ्री करने का आह्वान किया था। बठिंडा जिला के लहरा बेगा में टोल प्लाजा पर एकजुट हुए थे आंदोलनकारी। 3 घंटे के लिए टोल प्लाजा को किया गया फ्री। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर जिला बॉर्डर पर लगा जाम, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी मुश्किलें, लगा लंबा जाम, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। अंबाला में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात, पुलिस पर पत्थरबाजी की, हमले में 25 जवान घायल हुए। नकाबपोश में नजर आए सभी उपद्रवी, पत्थरबाजी का वीडियो पुलिस ने किया जारी। उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से 30,000 आंसू गैस का ऑर्डर किया गया। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इन्होंने अपने कार्यकाल में मांगे क्यों नहीं पूरी की। मऊ में आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, रैली निकालकर कलेक्ट्रेट जा रहे थे सभी प्रदर्शनकारी। राजभवन पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन, राज्यपाल को देगा हालात की जानकारी। बीजेपी डेलीगेशन को संदेश खाली जाने से रोका गया था। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग, संदेश खाली में हुई घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, एससी आयोग ने की राष्ट्रपति से मांग। बंगाल में धरने पर बैठे अधीर रंजन चौधरी, संदेश खाली जाने से रोकने के बाद जताई नाराजगी, टीएमसी सरकार पर बोला हमला। पुलिस और प्रतिनिधिमंडल नेताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक, नाराज बीजेपी नेता धरने पर बैठे। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से की गई जल्द सुनवाई की मांग, घटना को लेकर प्रदेश में जमकर हो रहा बवाल। संदेश खाली हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद लोकेश चटर्जी, कहा जिन लोगों ने अत्याचार किया उन्हें सामने आना चाहिए, मामले में हो रही है एनआईए की जांच। তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। संदेश खाली हिंसा को लेकर बोले एससी कमीशन के अध्यक्ष अरुण हलधर, कहा संदेश खाली में डर का माहौल है, प्रशासन नहीं कर रहा कोई मदद। सब कहानी उनको बता दिया है, मीडिया के माध्यम से उनका भी पास खबर है, लेकिन जो चीज़ हम लोग सामने रख देखा है सारी चीज़ उनको दिया है और उचित कार्रवाई करने के लिए कमीशन की तरफ से जो राइट बनता है हम लोग को लिख के भेज दिया है। संदेश खाली जाने के दौरान पुलिसकर्मियों के बीच रास्ते में उन्हें रोका गया। बीजेपी का डेलीगेशन, आपको बता दें, नाराजगी जबरदस्त दिखी है और कहा कि टीएमसी सरकार में शेख शाहजहां जैसे कई नेता हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा राज्य में ममता सरकार की तानाशाही चल रही है। ये ममता दीदी की तानाशाही है। यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद और हैं, 5 इसमें महिला हैं और उसके बाद इस तरह का जो हम लोगों को रोका जा रहा है, ये केवल जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही है ममता दीदी की। संदेश खाली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान, कहा हम संदेश खाली जाकर जानेंगे महिलाओं का दुख, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के लिए ममता सरकार पर साधा निशाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महिलाएं रो रो कर बता रही है उसके साथ क्या हुआ है। उसके बावजूद यहाँ की जो पुलिस है, ये निकम्मी पुलिस, ये फिर भी जाने नहीं देती और इसका कहना है वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ये एकदम संवेदनहीन व्यक्ति हैं। संदेश खाली मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया, संदेश खाली की घटना निंदनीय है, राज्य सरकार करे निष्पक्ष कार्रवाई, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संदेश खाली घटना को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बेकार। सबसे ज्यादा अत्याचार इस समय पश्चिम बंगाल में लोगों पर हो रहा है। ऐसी अराजक सरकार को कोई सह नहीं सकता है और इसका खामियाजा उनको तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही भुगतना। संदेश खाली जाने के दौरान बीजेपी डेलीगेशन को रोके जाने पर बोली बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल, कहा महिलाओं पर हुए अत्याचार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती का बंगाल सरकार पर हमला, का संदेश खाली की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, महिलाओं की आवाज दबा नहीं सकते, इससे घिनौना कुछ हो नहीं सकता। যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, আজ এর থেকে ঘৃণনীয় কাজ কিছু হতে পারে, इससे ज्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। संदेश खाली हिंसा पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा हम संदेश खाली जाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा अधिकार है। कोशिश करेंगे जाने के लिए कि अधिकार है हमारे। बीजेपी वाले क्या कहते हैं इसमें हमें क्या। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, संदेश खाली की घटना के खिलाफ जताई नाराजगी, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के तामलुक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, एसपी कार्यालय के सामने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग, ममता सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में कई परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी, रेवाड़ी एम्स की आधारशिला रखी। रेवाड़ी में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, जनता का लिया आशीर्वाद, बोले जनता के आशीर्वाद बड़ी पूंजी है। लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया और कहा अब की बार एनडीए 400 पार। तो आपका आशीर्वाद है, अब की बार पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने श्री राम को काल्पनिक बताया, मंदिर बनाने में मुसीबतें खड़ी की। कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। रेवाड़ी में पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का वादा पूरा किया, जिसने 370 हटाया उसे मिलेगी 370 सीटें। कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला, कहा कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड एक परिवार का हित, सत्ता को समझते हैं अपना अधिकार, कांग्रेस कर रही मेरे खिलाफ साजिशें। पीएम मोदी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहते हैं, कहा कांग्रेस से नहीं संभल रहा अपना स्टार्टअप, एक एक कर भाग रहे सहयोगी। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए पीएम मोदी, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस राज में होती थी घोटालों की चर्चा, अब होती है विकास की बात। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस के राज में था बिजली का संकट, बिजली के अभाव में विकास नहीं था संभव, अब हालात बदल चुके हैं, हमने बिजली के संकट को दूर किया।